राजनीति में आजकल देश में दो मुद्दे चल रहे हैं। एक तो ये धारणा की गाय वोट देती है और दूसरी तरफ ये कि अगर दलित मुद्दा ज्यादा सुलगा तो वोट छिटकता है। और क्या इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक नकली गौरक्षकों के खिलाफ, फिर दलितों के बजाय मुझ पर गोली चलाओ ऐसे बयान दे रहे हैं? ये कहना है विपक्षी पार्टियों का। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक हैं। स्टूडियो में हमारे चंद्रभान प्रसाद जी, दलित थिंकर, मौजूद हैं। स्वामी चक्रपाणी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास शाहनवाज हुसैन साहब ये सवाल लेकर आना चाहती हूं कि चक्रपाणी जी भी जुड़ गए हमारे साथ, कि शाहनवाज जी, क्या ऐसा एहसास हो गया कि राजनीतिक जमीन पैरों के नीचे की खिसक रही है, खासतौर पर गुजरात में जिस तरह से अस्मिता आंदोलन चला रहे हैं दलित, इसी वजह से एक के बाद एक 25 दिन की चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर 2 दिन लगातार बोला है? देखिए, प्रधानमंत्री हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, देश के नेता हैं। प्रधानमंत्री जी के बिहाफ पे हम सब लोग बोलते हैं, पार्टी बोलती है, हमने हर बार बोला है और उनकी मर्जी से बोला है। हाँ। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी को जब बोलना था बोला उन्होंने। इसमें कहीं वोट खिसकना, जमीन खिसकना नहीं है। दलित समाज के अंदर ये संदेश कहीं से भी नहीं जाना चाहिए कि इस देश में उन पर कोई अन्याय हो सकता है। इसलिए देश के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन दलित समाज पर अत्याचार, जुल्म, ज्यादती बर्दाश्त नहीं है। उससे भी आगे बढ़ के कहा कि अगर कुछ करना है तो मेरे साथ करो, लेकिन दलित समाज के साथ मत करो, क्योंकि दलित समाज उनके दिल के बहुत नजदीक है। अच्छा। और हमारा ये सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि सबसे ज्यादा दलित सांसद, विधायक हमारे पास हैं। एकाध घटना हुई है, हमारे राज्य में भी हुई है। हमारे राज्य में जो घटना हुई उसकी चर्चा ज्यादा हुई है, जो और हमारे जो विपक्षी दल के राज्य हैं वहां जो ज्यादतियां हुई उसकी चर्चा कम हुई है। ठीक है, लेकिन कहीं भी चर्चा हो, हम ये मानकर चलते हैं कि दलित समाज के साथ कोई भी अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ओवैसी जी, दलित प्रधानमंत्री के दिल के करीब हैं, इसीलिए उन्होंने अपना दर्द इन शब्दों में बयां किया है। प्राइम मिनिस्टर खौफ की कैफियत में है, इसलिए कि जैसा आपने कहा कि गुजरात में जो लाखों की तादाद में दलित निकले हैं और वहां पर खौफ इसलिए हो गया कि वहां मुसलमान भी उनके साथ हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री 1 साल के बाद अपनी खामोशी को तोड़ा है। सितंबर 15, 2015 में दादरी का वाकया हुआ, फिर इस साल मार्च में झारखंड का वाकया हुआ जिसमें 2 मुसलमानों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उधमपुर में एक कश्मीरी ट्रक ड्राइवर को मार मार कर खत्म किया गया। और अफसोसनाक बात यह है कि आज हम डिबेट कर रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में मनीलाल परमर नामी एक दलित ड्राइवर ने, जो ट्रक का ड्राइवर था जिसके एक्सीडेंट से एक गाय की टक्कर हो गई, वो बजरंग दल के लोगों से बचने के लिए नदी में कूद गया और उसमें बह गया। उसके घर में उसकी बेवा और 4 बच्चे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि तमाम के तमाम लोगों का ताल्लुक संघ परिवार से है और ये हिस्ट्री रही है संघ परिवार की कि पहले खौफ और हेट्रेड पैदा किया जाए, जब वाकया हो जाता है तो कंडेम करते हैं। महात्मा गांधी का कत्ल, खौफ और हेट्रेड पैदा किया जाए, जब मस्जिद शहीद हो जाती है तो अडवाणी ने उसको कंडेम किया। खौफ और दहशत फैला दो, 2002 होता है, फिर उसको कंडेम कर दो। खौफ और दहशत फैला दो, रोहित मेमुला सुसाइड कर लेते हैं और दलितों पर हमला होता है, कपड़े उतार कर उनको मारा जाता है, फिर कहते हैं कि नहीं हम इसको कंडेम करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि शुरू दिन से आप कंडेम करते, उस वक्त आप अपने अल्फाज को रोक लेते जब 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर ने पिंक रेवोल्यूशन की बात की और उन्हीं के अल्फाज की वजह से इन तमाम शयातीन को ताकत मिली कि वो कह रहे थे कि हमारा लीडर मोदी जब पिंक रेवोल्यूशन की बात कर रहा है तो अब हम ये तमाम चीजें करेंगे। ठीक है, राकेश सिन्हा जी, पहले खौफ पैदा करो,
फिर निंदा कर दो। नहीं, ये है क्या स्ट्रैटेजी? ये गलत है, शाहनवाज ये इल्जाम लगाना गलत है। देखिए अंजना जी तब भी निंदा की है, ये इल्जाम गलत है। मैं आऊं क्या अंजना जी? ये जो कह रहे हैं कि तब निंदा नहीं की, हमने तब भी किया। नहीं, आपने किया ना, प्रधानमंत्री बोले अब जाकर जिस दर्द को बयां किया, तब तो चुप रहे ना शाहनवाज जी वो। नहीं, कभी वो चुप नहीं रहे। हर बार प्रधानमंत्री जी ने उस पर चिंता जताई है, हर बार प्रधानमंत्री ने उसकी फिक्र की है। ठीक है, एक शब्द जोड़ देते हैं, ज्यादती हुई है, एक शब्द जोड़ देते हैं राकेश सिन्हा जी। पहले जुल्म ज्यादती के खिलाफ खड़ी हुई है, उसके बाद चिंता जाहिर करना, निंदा करना। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, पता नहीं ओवैसी साहब को समझ में आएगा या नहीं आएगा, कि सूप तो सूप चलनी भी बोले। चलनी में पानी लाने जैसी बात ओवैसी साहब कर रहे हैं। हैदराबाद में आपने क्या कर रखा है? पूरे हैदराबाद के सामाजिक ताने बाने को तार तार करने वाला व्यक्ति आज संघ परिवार को उपदेश दे रहा है। 15 मिनट में पुलिस हटा लो और हैदराबाद क्या बन जाएगा, यह सूचना देने वाला, यह संदेश देने वाला, जिसने भारत माता के साथ क्या किया। राजकारों की पार्टी आप हैं, जिन राजकारों ने दलितों को 2 चॉइस दिया था, या तो मारे जाओ या धर्म परिवर्तन कर लो, जब हैदराबाद का इंटीग्रेशन हो रहा था। मैं उस पर अभी बहस नहीं करूंगा, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। ये दलित मुस्लिम अलायंस बनाने का सपना बहुत दिनों से देख रहे हैं। कृपया ऐसे सपने को महसीन सपने मत देखिए। आज प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, वो बयान सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, वो राजनीतिक पार्टियों के लिए था, जो दलितों को वोट बैंक समझते हैं, हर घटना के ऊपर राजनीतिक पर्यटन करते हैं। ओवैसी साहब, आप भी गए थे, जब अखलाक के साथ हुआ तो राजनीतिक पर्यटन आप भी करने गए थे। सामाजिक सरोकार कहां है? 2 सरोकार इस देश में हैं, एक वोट सरोकार, दूसरा सामाजिक सरोकार। आरएसएस के पास सामाजिक सरोकार है। देश में एक विद्या भारती नाम का स्कूल है, ओवैसी साहब सुन लीजिए, 3,43,000 अनुसूचित जाति के बच्चे, 11,703 शिक्षक पढ़ते हैं। हमने इसलिए नहीं ऐसा काम किया कि वो दलित हैं, इसलिए क्या कि समाज में इंटीग्रेशन हो। दलितों की जो दुर्व्यवस्था है, ठीक है, दुर्व्यवस्था के खिलाफ आपने क्या किया? ओवैसी साहब, एक ही सपना है, दलितों को उकसाओ, वोट लो, दलित मुस्लिम अलायंस बना के राजनीतिक। प्रधानमंत्री के हमले के पीछे आपकी राजनीतिक सोच है कि मुझे दलित और मुस्लिम समीकरण बनाना है। आपके लिए सिर्फ एक समीकरण है, क्योंकि आपकी पहली लाइन यही थी कि दलित हैं और उनके साथ मुस्लिम जुड़ गए हैं। नहीं, गुजरात में जो दलितों का आंदोलन चल रहा है, जो 7% है, हाँ, और 11% मुसलमान है और पट्टीदार, ये किसी को रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। राकेश सिन्हा तो प्रोफेसर हैं। दूसरी बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद ने 1980 में 3 सिंबल के ऊपर अपना एक एजिटेशन किया था, भारत माता, गंगा माता और गाय माता। ये आज भी चल रहा है, ये कोशिश कर रहे हैं। और आखिरी बात यह है कि प्रधानमंत्री कल हैदराबाद में तकरीर करते हुए, आप उनका बोलने का तरीका देखिए, स्टोरी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि याद रखिए राजाओं को बादशाहों से शिकस्त हो गई। अरे फिर बादशाह क्या मुसलमान है? क्या राजा हिंदू है? अरे आप तो बादशाह सलामत दिल्ली के सल्तनत पर बैठे हैं। आपको दलित और मुसलमान आपके लिए एक होना है, एक होना चाहिए, आपकी नजर एक होना चाहिए। आप हिंदुस्तान के 100 करोड़ आवाम के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपका कोई मजहब नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए था कि दलित या मुसलमान, रोहित वेमुला या अखलाक, ये कहना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को। तो ये उम्मीद कर रहे थे। यकीनन राकेश सिन्हा को मेरी बातों से तकलीफ हो रही, आप बराबर जवाब दीजिए, मगर मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपको सीने में तकलीफ हो रही है, पानी पीजिए। मगर हर बात तो ये है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की नजर में दलित और मुसलमान एक होना चाहिए, अखलाक और रोहित वेमुला एक होना चाहिए। सांस्कृतिक संकेत हैं। अरे ओवैसी साहब, गंगा, गौ माता और भारत माता तो महात्मा गांधी के प्यारे थे। पूरे 1857 में गंगा, गौ माता और भारत माता थी। भारत माता के अस्तित्व को भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व से मत जोड़िए। भारतीय जनता पार्टी रहे या ना रहे, भारत माता रहेगी। खतरा ओवैसी जैसे लोगों से है, जो हैदराबाद के इंटीग्रेशन को आज तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 17 मैं कितनी बार आज तक पर बोल चुका हूं, 17 सितंबर को आप काला दिवस क्यों मनाते हैं? माफी मांगिए देश से। जो देश की इंटीग्रेशन की बात नहीं करता है, वो भारत माता, आपने ही कहा था भारत माता की जय नहीं कहेंगे गोली मार दो।
आपने ही आईएसआईएस के कथित समर्थकों को, जिसको एनआईए गिरफ्तार करती है, कानूनी सहायता देने के लिए राजनीतिक ऐलान करते हैं। वैसे साहब, इसका जवाब फिर मैं अन्य लोगों के पास जाऊंगा। को क्या संदेश दिया वैसे साहब? पूरी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं राकेश सिन्हा साहब को कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहला टेररिस्ट एक्शन महात्मा गांधी का कत्ल, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के लेटर्स में इस बात का जिक्र नहीं है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डिफेंस कमेटी को पैसा दिया जो महात्मा गांधी के कातिल थे? बताइए आप, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप उसको कंडेम करते? और मिस्टर राकेश सिन्हा, मैं आखिरी मर्तबा आपसे कह रहा हूं, मुझे सुनिए, मैं आपसे नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट नहीं लूंगा, वो रद्दी का पेपर की मुझे जरूरत नहीं है। अरे मैं फख्र के साथ मैं तो कहता हूं, हाथ जोड़कर कहता हूं, 17 सितंबर को काला दिवस मत मनाइए। आप हैदराबाद के इंटीग्रेशन को स्वीकार कीजिए, बंद करिए, सरदार पटेल की महानता को स्वीकार दलितों कीजिए। को जान से मारना बंद करिए। सरदार पटेल के पुतले को जलाते हैं 17 सितंबर को, मुसलमानों को खत्म करना बंद करिए। इनकी पार्टी के नाम पर हिंदुस्तान को डिवाइड करना छोड़िए, गाय के नाम पर हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाना छोड़िए, गाय के नाम पर अपनी कमजोरियों को अरे कौन बेवकूफ डालना छोड़िए, ये छोड़िए। अरे राजकार आपके कौन से रिश्तेदार थे? जो ये राजकारों ने जिसने हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया, हिंदू घरों को जलाया, दलितों को 2 विकल्प दिए थे, धर्म बदलो, धर्म बदल के मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो तुम मार दिए जाओगे। ये राजकारों की पार्टी आज हमें उपदेश दे रही है। आप राजकारों की गतिविधियों की आलोचना कीजिए, मैं ओवैसी जिंदाबाद कहूंगा। आप कीजिए, राजकार गलत थे, देश विरोधी थे, आप कहिए, आपकी हिम्मत है, यदि आप में नैतिक साहस है तो राजकारों की आलोचना करके आज तक के दर्शकों को बता दीजिए कि आप सही राकेश अरे हैदराबाद में प्रवेश नहीं होगा, राजकारों के कहेंगे या जिंदाबाद भी कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं जिंदा रहने वाला हूं, मैं एक जिंदा कौम और एक जिंदा मुल्क का शहरी हूं। मुझे तुम्हारे जिंदाबाद और मुर्दाबाद की जरूरत नहीं है। आपका फाउंडर प्रेसिडेंट को पाकिस्तान क्यों भारत सरकार ने भेज दिया? आपके संस्थापक अध्यक्ष को कांग्रेस की सरकार ने देश से बाहर पाकिस्तान क्यों भेज दिया? वो विरासत में आपके परिवार को दे गए और आप सुधरने के लिए तैयार नहीं है। वैसे साहब, हैदराबाद को आप क्या बना देना चाहते हैं? क्या हैदराबाद इंडिया का अंग नहीं है? नहीं सुधरेंगे, इनको जरा खामोश बिठाइए ताकि हम कुछ बोल हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता, हम हो या आप हो, हम हो या आप हो, जो भी नहीं सुधरेगा हिंदुस्तान की लोकतंत्र, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसे सुधार देता है, चाहे वो राकेश सिन्हा हो या ओवैसी हो। एक सेकंड, अब जवाब सुन ले, क्योंकि अब बहस में अन्य लोगों को राकेश सिन्हा साहब, आपके जैसे 56,000 लोग मुझे धमकी दे दें, मैं आरएसएस संघ परिवार के लिए नहीं सुनूंगा। मैं धमकी दे रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन तुमसे बड़ा है, आपके गोलवालकर से बड़ा है, आपकी हर से बड़ा है। आपने तो अरे श्री गुरुजी को पढ़ लें तो आप सुधर जाएंगे। गंगा स्नान की तरह श्री गुरुजी का बयान है, उनका दर्शन है। नहीं, गुरुजी को पढ़ लें और गंगा गोलवालकर को पढ़े हैं, स्नान करेंगे ना, गोलवालकर को पढ़ेंगे, आपके लिए वो हिंदुस्तान को कमजोर करेंगे। गुरुजी गोलवालकर को पढ़ेंगे, खराब है। वी आर नेशनल डिफाइंड में पढ़ चुका हूं, और उसमें आपकी तहजीब, आपका हेट्रेड आया है दुनिया के सामने। मैं आपको चुनौती देता हूं, पढ़कर तो आपकी जबान में कड़वाहट पैदा हो गई। अरे मेरे जवान में बहस कर लीजिए पहले। आज वापस मुद्दे पर आते हैं, एक सेकंड, वापस मुद्दे पर आते हैं, एक सेकंड। आप गाय को माता तो कह दीजिए एक बार गाय को माता कह दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। एक सेकंड, इस पर ओवैसी जी रिएक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, और मैं भी सोचती हूं कि बहस इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, कौन किसे मां कहता है। अच्छा, नहीं, आप मैं बोल सकता हूं इस पर, मैं बोल सकता हूं, तो बोलिए ओवैसी साहब, इस पर बोलिए, क्योंकि भारत माता की जय के बाद अब नया ये इंट्रोड्यूस कर दिया है राकेश जी ने। हाँ, मैं राकेश सिन्हा साहब से कह रहा हूं कि भाई साहब, आपके लोग माता के नाम पर टेररिज्म कर रहे हैं, आपके लोग माता के नाम पर पैसा कमा रहे हैं, आपके लोग माता जैसे एक मुबारक लफ्ज को इस्तेमाल करके कमजोर दलितों को पीट रहे हैं,
आपके लोग माता जैसे मुबारक लफ्ज को लेकर एक दलित को कल मध्य प्रदेश में मजबूर कर दिए कि वो पानी में कूद के मर गया। आप माता और ममता की बात ना करें तो बेहतर होगा। अभी आप गवर्नेंस के ऊपर देख लें, जो 1.5 करोड़ नौकरियों का वादा किया इलाका है, नौकरियां दिलाइए। हम तो अपराधी हैं, हम अपराधी हैं। आप एक बार गाय माता, भारत माता, गंगा माता बोल दीजिए। इस देश की तीनों चीजें क्या है? सिंबल हैं। ये आरएसएस की चीजें नहीं है। आरएसएस 25 में बना भारत माता। प्रोफेसर साहब, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूंगा, मैं हिंदुस्तान जय हिंद कहूंगा, मैं आपके अल्फाज नहीं बोलूंगा। गंगा माँ की कहानी से गंगा माँ का नाम सुनकर हजारों लोग बलिदान देने को तैयार रहते हैं। गंगा माँ का संकल्प तो पवित्रता देता है। इसका कहां धर्म से संबंध है? यह तो सांस्कृतिक कल इसी गंगा में मनीलाल परमर कूदकर मर गया। बजरंग दल के लोग मारने आ रहे थे उसको। सचिन पायलट जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कूदने के लिए बाध्य किया, उसे भी कानून रास्ता दिखाएगी। सचिन पायलट जी भी अब हमारे साथ, पूर्व मंत्री सरकार में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं। सचिन पायलट जी, जल्दी से एक रिएक्शन मैं आपसे चाहती हूं, क्योंकि आज भी लगातार आज तक ने दिखाया कि जयपुर में उस सरकारी गौशाला की क्या हालत है, और बदस्तूर अब कुल मिलाकर इस 1 महीने में 1000 गायें वहां पर मर गई हैं। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री का 25 दिन के बाद चुप्पी बोलना, कम से कम एक संदेश हम माने कि उन्होंने दिया है। देखिए, राजस्थान में जो सरकारी गौशाला है उसमें मौत का क्रम टूटा नहीं है। आज 32 गायें वहां मरी हैं, कल 80 मरी थी। सरकार 4 दिन से पूरी ताकत के साथ अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। और हमने आज सवाल ये पूछा कि गाय जो मर रही हैं ये सरकारी गौशाला में क्यों मर रही हैं, जो निजी गौशाला है वहां क्यों नहीं मर रही हैं। और राजस्थान में आज से नहीं, हमेशा से बीजेपी ने राजनीति करी है, गाय के नाम पर वोट मांगा है, गौ रक्षा, गौ मास, गौ सेवा के नाम पर। लेकिन आज वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने इतने दिनों बाद 2 दिन में लगातार 2 बार गौ रक्षकों के बारे में बोला, लेकिन इतना नहीं कहा कि मेरी नाक के नीचे राजस्थान में सरकारी गौशाला में हजारों गाय मर रही हैं, उनका जिम्मेदार कौन है। तो गाय का जो प्रेम है वो सिर्फ राजनीति वोट लेने के लिए है, असलियत में कोई किसी से लगाव नहीं है। और ये राजस्थान, जयपुर, ये सवाई माधोपुर की फोटोग्राफ है 1.5 महीने पहले की। हजारों कंकाल पड़े हैं, सरकार इनको दफना रही है आधी मरी जिंदी गायों को। ये मानसिकता को दिखलाता है। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि आप कहते क्या हैं, आपकी नीति क्या है और आपकी नीयत क्या है। और गाय वोट देती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ 2 छोटे गाय वोट नहीं देती। लालू जी ने कहा गाय सिर्फ दूध देती है। कभी हमने इस पर वोट मांगा ही नहीं। हमने वोट मांगा ही नहीं। संघ और बीजेपी से जुड़े लोग कई गौशाला चलाते हैं, जहां सचिन जी खुद गए होंगे। मैं इनको कह दूं कि कांग्रेस के नेता सिर्फ आलोचना के अलावा आप बता दें आपने क्या किया उसके लिए। कहीं पर गाय मर रही तो सिर्फ बयान देने के आपसे गाय मरनी बंद हो जाएगी। शाहनवाज जी, हम सरकार गायों पूरी को चारा कोशिश कर रही है। आप इसमें राजनीति तो कांग्रेस कर रही है, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम तो आपको एक्सपोज कर रहे हैं सिर्फ। नहीं, हमारे आपके मुसलमान भाई नहीं है। राजस्थान के मुसलमान भाई बहुत सी जगह गौशाला भी चलाते हैं। आप मेवात में चले जाइए, वहां गौशाला लोग चलाते हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने एक पॉजिटिव नोट पर एक बात कही है, उसमें भी आप लोगों को दिक्कत है। देश की राजनीति से गाय किस तरह से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। कहा कि इस पर जो गाय के नाम पर जो लोग गुंडागर्दी करते हैं वो बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दलित के साथ जुल्म ज्यादतियां बंद होनी चाहिए। इसके लिए आपका बड़ा दिल नहीं है, आप उसका स्वागत नहीं कर सकते। उसमें भी आप कमियां निकालने को पर तुले हुए हैं। मेरा कहना है कि अगर देश के नेता, प्रधानमंत्री कहते हैं कि दलित पर अत्याचार मत करो, मेरे पर करो, और भी बड़े शब्द जाकर उन्होंने कहे हैं कि मुझे गोली मारो लेकिन दलित को ना मारो, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के दिल में कितना दर्द है। आप उसकी अगर सराहना नहीं कर सकते तो कम से कम निंदा तो मत कीजिए। लेकिन आपके साथ दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री के लिए आप चाहते हैं सुबह उठ के प्रधानमंत्री रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पार्टी अपने प्रवक्ता का काम बंद कर दे, प्रधाधानमंत्री प्रवक्ता की तरह रोज ब्रीफिंग करें और रोज क्यों नहीं बोले। और जब बोलते हैं तब भी आपको दिक्कत होती है। देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री कमजोर है, एक मुसलमान कमजोर है, उसके पास कुछ नहीं है, उसको मार रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर को तो कहना चाहिए था कि मैं सिक्योरिटी दूंगा इनको। प्राइम मिनिस्टर इतना रेटोरिक, इतना इमोशनल कहां
ये रियलिटी से उनका ताल्लुक ही नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल 3 अगस्त को छपा या फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल में कुछ छपता है तो जब ही अपनी खामोशी तोड़ते हैं। अंजना ओम का शब्द कितना भी पुकार ले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा ही फॉरेन मीडिया के किसी अखबार एडिटोरियल छपता है, ये तारीख है, देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर अपनी खामोशी तोड़ते हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके पास तो हर तरह की सहूलत है, आम आदमी के पास कुछ नहीं है। आम आदमी निहत्ता है। आम आदमी, जैसा कि मेरे दोस्त सचिन ने कहा कि राजस्थान में कहां गया वो गुस्सा, कहां गए गाय माता की मोहब्बत। राजस्थान में 1000 गाय मारे गए, हेडलाइन टुडे ने एक्सपोजर दिखाया। वहां पर कोई गुस्सा नहीं, वहां पर कोई जज्बात नहीं, मगर दलित को मारेंगे, मुसलमान को रोककर मारेंगे। ये अब क्या करें, हंसे या रोए हम लोग। लेकिन एक तरफ दलितों से जुड़ा हुआ मुद्दा और दूसरी तरफ गाय का। और देखिए, गाय ने इस देश की राजनीति की कैसे अभिन्न अंग बन चुकी है, लेकिन शब्द भी उसके साथ कैसे कैसे जुड़े हैं। गाय वोट देती है, नहीं गाय दूध देती है। दूसरी तरफ चारा जब बोले सचिन पायलट जी, तब भी सबके जुबान पर हंसी आ गई। वो इसलिए क्योंकि चारा घोटाला हो चुका है इस देश में। कुल मिलाकर इस देश की सियासत ने क्या सिर्फ गाय का इस्तेमाल किया है? सड़कों पर वही गाय प्लास्टिक खाने को मजबूर है। गौ रक्षकों की गुंडागर्दी और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेबाक तरीके से बोला है। हमारे पास सतीश जी मौजूद हैं, जो कि अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, लेकिन इसी नाम पर वो क्या करते हुए नजर आए हैं। पहले अपने दर्शकों को, आप सभी को वीडियो दिखाते हैं कि कैसे मारपीट गौ रक्षा के नाम पर। ये देखिए, ये देखिए, लाठी बरसा रहे हैं साहब गौ रक्षा के नाम पर। और ये वीडियो बाकायदा, ये हालांकि पुराना वीडियो है, लेकिन इसी वीडियो के बना पर ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप निकलता है, हाथों में तलवार चमकती हुई और उसे लहराते हुए ये सभी गौ रक्षा के नाम पर सड़क पर निकलते हैं। कानून इनके जूते की नोक पर दिखाई देता है। ये देखिए, लोग जो मौजूद हैं, पैर हटा के नाम कह के उनको पीट रहे हैं गौ रक्षा के नाम पर। कोई घुटने से उन्हें दबा रहा है और फिर पीछे से पीटा जा रहा है। तो सतीश जी, आपको तो बड़ा नाज होगा अपने इस काम पर, जिसे हम आम कानून की भाषा में, सभ्यता की भाषा में गुंडागर्दी कहेंगे, कानून के खिलाफ कहेंगे, अपराध कहेंगे। आपको तो बड़ा नाज होगा। सबसे पहले तो मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, जो गोरक्षा दल को दलितों के साथ अत्याचार में जोड़ा जा रहा है, वो घटना एक अलग है। आपने सवाल नहीं सुना? गुजरात की घटना है। सवाल नहीं सुना आपने? उस घटना से हमारा कोई, अरे सर, वो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ना हमें आपसे समझने की। एक सेकंड, ना वो आपको समझाने की जरूरत है, ना हमें आपसे समझने की ये जरूरत है। ये हम सब समझते हैं। हमारे अंग है। सवाल का जवाब दें। हजारों लोग दलित गौरक्षा कर रहे हैं। कितना नाज है आपको अपने इस हरकत पे? गाय को नहीं मारा किसी ने। हाँ जी, कितना नाज है आपको अपनी इस हरकत पर? की बात कर रहे हैं, ये जो वीडियो चल रही है, हाँ? ये 12 साल पहले की टेलीफिल्में हैं, जो गौरक्षा के लिए लोगों को जागृत करने के लिए, अच्छा, गौ माता के ऊपर हो रहे, तो आप पहले वीडियो से डराते थे लोगों को, प्रचार करने के लिए बनाई हुई है। तो आप पहले से वीडियो से डराते थे लोगों को कि अगर आपने गाय के खिलाफ कुछ भी किया तो ऐसे ही मारेंगे, ये आपका मकसद था, है ना? ये गौरक्षा के लिए, प्रचार के लिए वीडियो है, ये मकसद था भाई इस वीडियो को देख करके कोई गलत काम ना करे, कोई कसाई गाय को ना लेकर के जाए। चलिए ठीक है, ये आपका मकसद था। अब इससे आगे क्या बोले, लेकिन खुलेआम यही इस तरह के वीडियोस पहले भी। एक सेकंड, चक्रपाणी जी, ऐसे हजारों वीडियोस हैं। गर्दन काटते हुए यूट्यूब पर डाल रखी है, खुलकर ऐसे नाम, एक सेकंड, गर्दन काटते हुए, गाय की गर्दन काटते हुए डाल रखी है। आज तक किसी ने पर्चा दर्ज किया, उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की? मोदी साहब ने बयान दिया है, गौरक्षकों के खिलाफ दिया, पूरे देश के 70-80% बोल दिया। क्या उन्होंने दूसरी तरफ गाय माता को कत्ल करने वाले, गाय को ले जाने वाले गौ तस्करों के खिलाफ एक भी शब्द बोला? क्या वो गाय तो कानून का काम है ना, चाहते हैं? कानून का काम नहीं होगा, ये कानून का काम है। लेकिन आपने जो किया है, एक सेकंड सर, मैं आऊंगी आपके पास, थोड़ा सा रुक जाए सर, थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा प्लीज रुक जाए। ये विषय बहुत गंभीर है, अलग अलग कड़ियों को इसलिए हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, एक सेकंड सर, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो इंटरनेट के जरिए लोगों को डराते हैं, दहशत फैलाते हैं, और फिर जमीन पर जाकर यही लोग हथियार उठा लेते हैं। सरकार को, कानून को, प्रशासन को कोई खबर नहीं होता। मैं चक्रपाणी जी, अब जल्दी से एक रिएक्शन आपसे चाहती हूँ। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री विदेश बहुत जा रहे हैं, इसलिए वो विदेशी सभ्यता से प्रभावित होकर गौ रक्षकों के खिलाफ बोल रहे हैं? यही समझ में आया आपको उनकी बात से?
अंजना जी, देखिए, हिंदुओं के लिए और हिंदू संगठनों के लिए तो एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है जख्मी। दर्द बेचारा परेशान है, उठे कहाँ से। जब 2014 की लोकसभा चुनाव थी तो उस समय हिंदू संगठनों और सभी गोरक्षा समितियों को कहा गया कि आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 खत्म करेंगे, समान नागरिक संहिता करेंगे। लेकिन अभी कल जो बयान सुनने को मिला प्रधानमंत्री जी का, जिस प्रकार से पता नहीं कौन सी एजेंसी उनको रिपोर्ट दी है कि जितनी गोरक्षा समितियां है उसमें से गोरक्षक हैं उसमें से 70 से 80% जो है वो गलत लोग हैं, अराजक तत्व है। सवाल ये बड़ी ही दुर्भावनापूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको निश्चित रूप से उसको पेश करना चाहिए था। और जबकि सच्चाई ये है कि ये तब बयान आया जब राजस्थान में जयपुर में हजारों गौएं मर गई, जबकि वो सरकारी गौएं हैं, सरकारी गौशालाएं हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और रोज गौशाला, जितनी सरकारी गौशाले जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे गौशालाओं की स्थिति दुर्दिन है। यहां तक कि जयपुर में हमारे कितने मंदिरों को तोड़ दिए गए जो प्राचीन 500 वर्ष पुराने मंदिर थे। तो हर जगह तो हिंदुत्व का तो इतनी नुकसान किया जा रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का इस प्रकार के बयान दिया जाना हमें लगता है गो तस्करों का मनोबल बढ़ाने वाला है। कहां तक गो तस्करों को हतोत्साहित करना चाहिए तो इन्होंने गोरक्षकों को हतोत्साहित कर दिया, जबकि कितने गोरक्षक मारे जाते हैं। गो तस्कर जब जाते हैं तो तेजाब लेकर के जाते हैं, कभी गोली मार देते हैं गोरक्षकों को, और इस तरह से उनको जान पे हथेली पे रख करके गौ माता को बचाने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। तो उस तरह की कहां तक जिक्र करना चाहिए था, तो उन्होंने गोरक्षकों को प्रश्नवाचक लगा दिया, पूरे समाज में खलनायक की तरह जो खड़ा कर दिया है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंतनीय है और दुख का विषय है। चलिए ठीक है, इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर लूं, चंद्रभान जी जल्दी से कमेंट में आपसे चाहती हूं, क्या दलितों का और गौ रक्षकों का मुद्दा इस तरह से जोड़ना सही है, क्योंकि उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हजारों साल से दलित जो है मरे हुए जानवरों को उठाने का और उनको स्किन करने का काम करते रहे हैं। हाँ, ठीक है। और गौरक्षक दल जो है मरे हुए जानवरों को अगर कोई ले जा रहा है तो उसको पकड़ कर भी उस पर अत्याचार कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं वह दिन कब आएगा जब गौरक्षक लोग अपनी मरी हुई गाय माताओं को अपने कंधों पर उठाएंगे, खेत में ले जाएंगे, उनको छीलेंगे, चमड़े से अलग करेंगे, तो वह दिन जो है दलितों के आज़ादी के दिन की शुरुआत होगी। ये अपनी गौ माता को लेके जाएं अपने साथ। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपने इसको जोड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ठीक किया, उन्होंने जो बोला है कि मुझे गोली मारो, दलितों को नहीं मारो, इससे एक संकेत अच्छा गया है। क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो कहा है उसका अच्छा असर पड़ेगा? देखिए, मेरे लाइफ का बहुत सारा हिस्सा पढ़ने लिखने में गया है। हाँ। और मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्टूडेंट रहा हूँ। ऐसा पहली बार कोई राष्ट्र का प्रधानमंत्री या नेता, ऐसा पहली बार मैंने देखा है कि कहा हो कि आप मुझे गोली मार लो, मेरे दलित भाइयों को नहीं। तो इस स्टेटमेंट का हम स्वागत करते हैं। वैसे जी चंद्रभान जी को इसमें बहुत ईमानदारी दिख रही है। वैसे जी चंद्रभान जी को, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी आप पहुंचिए जी। चंद्रभान जी का कहना है कि प्रधानमंत्री किसी भी देश के मुखिया ने इस तरह से कभी कोई बयान नहीं दिया है। उनको बहुत ईमानदारी दिख रही है इस बात में कि प्रधानमंत्री ने कहा कि दलितों को नहीं, मुझे गोली मारो। प्रधानमंत्री ने जो कहा है, 2 मर्तबा 2 दिन में उन्होंने कह दिया है। क्या ये सिर्फ अल्फाज रहेंगे या उस पर आगे बढ़ेंगे? मैं सिर्फ आपसे आधा मिनट में एक बात कहना चाहूंगा कि 2013-14, 2014-15 में इलेक्शन कमीशन को जो पॉलिटिकल पार्टीज ने बताया कि जो पैसे मिलते हैं डोनेशन, बीजेपी को 3 बीफ कंपनियों से 2.5 करोड़ रुपए डोनेशन मिला है। दूसरी बात यह है कि आईपीसी का 354 सेक्शन असॉल्टिंग वुमेन, डोनेशन नहीं मिला, 509 इंसल्टिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन, इन दोनों सेक्शन में सिर्फ 1 साल की सजा है। और हरियाणा में अगर कोई स्मगल करता है गोश्त तो 7 साल की सजा है। किसी औरत पर हमला होता है तो कन्विक्शन 1 साल का, उसकी मॉडेस्टी आउटरेज करते हैं तो 1 साल है। यहां पर 7 साल की सजा भी हो सकती है, 70,000 जुर्माना भी हो सकता है। ये किसकी हुकूमत है फिर यहां पर? शाहनवाज जी, देखिए, जहाँ तक सवाल है कि जहाँ भी
कानून सख्ती से हम बना सकते हैं, बना रहे हैं। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने एक साफ बात कही है, वो संदेश है, जैसा चंद्रभान जी ने ईमानदारी से उसका स्वागत किया, उसका जवाब ओवैसी साहब ने नहीं दिया। जब चंद्रभान जी स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से ये बात कही है। नहीं, पर चक्रपाणी जी जैसे लोग तो खुली चुनौती दे रहे हैं ना सरकार को। कहीं भी शाहनवाज जी, गौ रक्षा होनी चाहिए। हम गौ रक्षा और गौ सेवा के खिलाफ नहीं है, लेकिन गौ रक्षा और गौ सेवा के नाम पर कानून को किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। नहीं। आपको कहीं पर लगता है कि तस्करी हो रही है तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, कार्रवाई कीजिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। ये बात साफ तौर पे कही गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से। ये कहा नहीं गया है कि हम कोई गौ सेवा करने वालों के बहुत खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। सचिन जी, आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। सचिन जी, कहा कि 70%, 80%, कुछ मुट्ठी भर लोग इस तरह का काम करके पूरे इस अभियान को कमजोर कर रहे हैं। सचिन और ये संदेश दिया है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। सचिन पायलट, 2014 में हमने शुरुआत करी, भाजपा ने शुरुआत करी चाय पे चर्चा से। आज हम कर रहे हैं गाय पे चर्चा। इन 2 सालों में देश कितना आगे गया है या पीछे गया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मुझे तो पीड़ा इस बात की है कि प्रधानमंत्री ये सब बोलते ही क्यों कि गोली मारनी है तो मेरे को मारो। अरे मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दलितों को गोली मार रहा है ना, तो ये गोली मारने का मतलब नहीं है। मुझे तो लगता है कि उनको बोलना चाहिए था कि हर व्यक्ति को मैं प्रोटेक्शन दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। और इस विवाद को तूल देने का काम अगर कोई कर रहा है तो बीजेपी स्वयं कर रही है। सवाल ये उठता है कि आज हम लोग किस मुकाम पर खड़े हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि गौ हत्या कौन कर रहा है, नहीं कर रहा। आप कानून कोई और बनाते हैं, कानून अपने हाथों में लेने वालों को संरक्षण कोई ना कोई प्राप्त दे रहा है ना। मौन स्वीकृति ना हो तो मैं इस बात को बिलीव नहीं करता हूं कि महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, यहां पे सारी सरकारें भाजपा की हैं, फिर भी सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, सबसे ज्यादा अगर लोगों को परेशानी हो रही है और गांवों के साथ हत्याएं हो रही हैं तो इन्हीं इलाकों में हो रही हैं। तो आज कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा कि जयपुर में जो गायें मर रही हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है। आप इसमें आपको इसमें गुस्सा नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हजारों गायें मर रही हैं? और हम लोगों ने आज प्रण लिया है पूरे राजस्थान में, अगर सरकार गायों को नहीं बचा पाएगी तो हमारे सेवा दल के लोग जाएंगे, श्रमदान करेंगे, लोगों गायों को जीवित रखेंगे। 2 लाइन में राकेश जी जवाब, 2 लाइन में। वक्त की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए आज तक।